रे 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 रे। नमस्ते 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 भाई 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 भाई। बहुत बहुत बधाई। तो फाइनली बच्चों 1 मिनट लेंगे बस, ज्यादा नहीं। ठीक है, 1 सेकेंड। अच्छा मैं नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड लेंगे बेटा, बस 1 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट लेंगे आप लोगों का। हो सकता है आपको लगे थोड़ा टाइम वेस्टिंग है, लेकिन कल अगर आप आएंगे तो शायद वो सम्मान आपको भी मिलना चाहिए अगर आपने मेहनत किया है तो। हमारे सामने है सूर्य। सूर्य सूर्या की थोड़ी सी एक बात बता दूं कि भाई सूर्या मुझे अब कहना मत, मैं ही कह देता हूं। सूर्या मुझे पिछले 15 दिन से, जब से रिजल्ट आया है तब से 10-12 दिन से मुझे कॉल पे कॉल कर रहा है, मैसेज पे मैसेज कर रहा है और बोल रहा है कि भैया हमें तो लोग पैसे देकर बुला रहे हैं और आप फोन तक नहीं उठा रहे हो। मैंने फिर माफी मांगी भाई से, मैंने कहा नहीं यार मैं थोड़ा सा बिजी हूं, इस वजह से बातचीत नहीं हो पाई है। तो अच्छा सूर्या कहां से हो आप? फतेहपुर। हाँ फतेहपुर से। तो फतेहपुर उत्तर प्रदेश से, और भाई जो है हमारा कौन सी पोस्ट मिली है? एएसओ इन सीएसएस। बहुत बड़ी बात है। एएसओ इन सीएसएस। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आपने एएसओ सीएसएस, बहुत सारे ड्रीम पोस्ट होता है पता है, सेंट्रल सेक्रेटरीट, मतलब आप समझिए ये ड्रीम पोस्ट होता है लोगों का। ये कई लोग तो इसको एक्साइज इंस्पेक्टर इनसे भी ऊपर रखते हैं, क्योंकि आपको पूरी जिंदगी दिल्ली में रहना है। और हाँ जीएसटी नहीं लिया आपने? हाँ वो तो आराम से मिल जाता है जीएसटी। 300 कितने मार्क्स है तुम्हारे? 342। अरे यार दिल खुश कर दिया भाई, शाबाश मेरे शेर, बहुत बढ़िया। और इंग्लिश में? कितने? 130। अब कान के नीचे अबे तो एक क्वेश्चन कौन गलत करता है गधे? 50? 50 आउट ऑफ 50? बवाल है भाई, हमारा बवाल है अब। लेकिन फिर तो तुम मुझसे पहले से जुड़े हुए होंगे, कब से स्टार्ट किया था पढ़ाई? 2022 में। चलो एक काम करो, 30 मिनट 30 सेकंड में पूरा आपको कहां से हो, कैसे मिला, कब से जुड़े, वो 30 सेकंड में बता दो, क्योंकि फिर टाइम थोड़ा वेस्ट होता है इन लोगों का, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, ठीक है। मैं जानता हूं कि तुम इंपॉर्टेंट हो, सिलेक्शन के बाद लोग महत्व ज्यादा देते हैं, बट मैं सबको बराबर, अब क्योंकि वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका भी फ्यूचर बनाना है, आपका तो हो गया है। तो आप 30 सेकंड में, 40 देता हूं, चलो 40 सेकंड में फटाफट बता दो कब से जुड़े और कैसे, सारी चीजें, ठीक है। 2022 एनडीए जब दिया था तब से जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद मैंने एनडीए क्लियर किया, एयरफोर्स क्लियर किया, और यस सर दो दिए, दोनों क्लियर किया। जी सर दोनों क्लियर किया। सीडीएस क्लियर किया, सीडीएस में भी मेरा इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर था। उसके बाद सर मैंने 13 एग्जाम क्वालिफाई किए। एमसीआरई हो गया। अभी फाइनल? हाँ हाँ हाँ, सीएचएस फाइनल हो गया, ज्वाइनिंग भी आ गई है। अच्छा हाँ हाँ, सीएसएल दिया, सीएसएल में हो गया। उसके बाद सीजीएल दिया, सीजीएल में सीएचएसएल में कितने मार्क्स हैं जो भी आए? इस बार 320 प्लस है, 325 के आसपास है लगभग। हाँ हाँ, बट सर पोस्ट प्रेफरेंस स्किप कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है भरने का, क्यों सीट खानी। उसके बाद सर पिछले सीएसएल में भी कट ऑफ पार थी। अच्छा हाँ हाँ। सीपीओ में इस बार 165 मार्क्स थे। ये जो अभी सीपीओ, ये सर इस वाले में 165। हाँ हाँ, टाइमर वाले में 165 मार्क्स हैं सर। इंग्लिश में कितना स्कोर? इंग्लिश में सर मुझे लग रहा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट 47 48 ऐसा ही होगा 50 में। एक ही दो गलती से गलत हो गए हो तो बड़ी बात है, क्योंकि वो नए पैटर्न के थोड़ा सा आ गए थे, तो इस बार गड़बड़ी हो गया। और एडीकीटी वाले पैटर्न में भी मेरे इंग्लिश में 47.5 हैं, पिछली बार 50 आउट ऑफ 50 थे। सीएसएल में भी 50 में से 50? ये सर 50 में से 50, और 47.5, क्योंकि पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ था तो उस वजह से एक क्वेश्चन गलती से हो गया सर। और उसके बाद सर एमसीआरई दिया, उसमें भी सिलेक्शन हो रखा है, तो उसमें भी इंग्लिश में फुल आउट ऑफ फुल है। इसके अलावा सर दो एग्जाम ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर सब लोग समझ जाएंगे। उनमें भी मेरे इंग्लिश में फुल ही हैं। उनमें भी हो ही रखा है। हाँ हाँ, वो मैं बता नहीं सकता जबकि ज्वाइन नहीं करना है, पर फिर भी बता नहीं रहा। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में हो गया, सीएसआईआर में भी मेरे इंग्लिश में फुल आउट ऑफ फुल है। उसके बाद एनटीपीसी ग्रेजुएट में हो गया, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में भी फाइनल से। एक चीज पहले बता दो, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं, नेगेटिव लोग, यस सर, ठीक है, कि पैसा देके बुला लिया या कुछ ऐसा है, और वो भी बता देना जो तुम्हें लोग पैसे के लिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे 2.5 लाख और एक आईफोन मिल रहा था। लोगों ने मुझे बुलाया कि आप 2.5 लाख और आईफोन ले लीजिए, उसके बाद आप अपना मुंह खोलिए, आपको क्या चाहिए, हम उसके आगे भी बात करेंगे।
तो सर जब मैंने वो नहीं लिया, अगर मुझे पैसे ही चाहिए होता तो सर मैं यहाँ क्यों आता। और आप तो सर जान ही रहे हैं, मैं आपको कांटेक्ट कर रहा हूँ, आप बोल रहे हैं मिल लेंगे, तब मेरे पास ऑफर आ रहे हैं कि भाई आ जा पैसे ले ले ये कर ले, बट सर नहीं गया तो पैसे में क्यों ही बिकूंगा सर। और सर जेन्युइन ही रहना है, किसी को क्यों ही बेवकूफ़ बनाना है। ऐसी जगह से हम आ रहे हैं और जो चीज़ें सीखी हैं वैसी ही रहेंगी सर, तो वो नहीं हो सकता, पैसे पे नहीं बिक सकते हम। तो ये ऐसे ही 13 एग्जाम क्वालिफाई किए सर, इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर रहा ऑलमोस्ट सब में। तो सर आपका तो बहुत बड़ा ही रोल था उसमें, क्या ही कहना है। नहीं बच्चे क्योंकि कहते हैं ना यार पैसे क्योंकि आजकल हो गया सर जो आपसे पढ़ रहे हैं वो ऐसा कह ही नहीं सकते, क्योंकि उनको खुद रिजल्ट दिख रहे होंगे इंग्लिश में, कितना अच्छा स्कोर कर रहे होंगे वो लोग, तो उसमें कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। नहीं हम ईमानदारी के रास्ते पे चलें, रास्ता कहीं ऐसा ना नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता सर। जो हमने बच्चों को एटिकेट सिखाया सर ऐसा ना हो कि गलत साबित हो जाए पैसे वाले। आपके स्टूडेंट सर ये नहीं कर सकते हैं, इतना भरोसा है सर, वो मतलब भरोसा है। लगता है कि हमारे बच्चे को भी मतलब उस रास्ते यस सर। और ऐसा नहीं मैं रोज आ रहे हैं आज भी 3 आने वाले तो वो चीज लगती है कि यार हम जिस रास्ते पे बनाना चाह रहे हैं वो रास्ता Yes, बहुत अच्छा है। यस हो सर, सकता है उसमें कांटे हो थोड़े सफलता तो मिलेगी श्योर मिलेगी सर। आप बच्चे बता दो कि हिंदी मीडियम से हो आप इंग्लिश यूपी बोर्ड से था मैं, यूपी बोर्ड से, यूपी बोर्ड से यूपी बोर्ड से था। इतना अच्छा इंग्लिश। हाँ यूपी बोर्ड से मेरा इंग्लिश वीक था बट स्ट्रांग हुआ है सर, स्टार्टिंग में वीक था बहुत। तो जैसे ये बहुत सारे बच्चे हैं वोकैब लर्न नहीं होती इनको बताओ कैसे किया vocab? सर वोकैबलरी के लिए क्या था कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करो। और जो वर्ड पूछ लो एक दो हाँ सर पूछ लीजिए, ऑलमोस्ट आते हैं सर। बताओ टेस्ट ले डूइंग हुडविंग मतलब आंखों में धूल झोंकना, मिसगाइड, डिसीव करना। डिसीव करना। हाँ हाँ, चलो जी ऑनेस्ट तो सही पता ही बात है। ठीक है आफ्टर हमड्रम मतलब बोरिंग। बोरिंग यस सर। हेकल्ड मतलब किसी को टॉन्टेड, हेल्प पर हेकल्ड मतलब टॉन्टेड होगा सर, परेशान कर परेशान करना किसी को। अरे सर आपके छात्र हैं, इतना भरोसा रखिए सर। बहुत शानदार। लेकिन उनको आप क्या मैसेज दो कि यार डरो मत। डरना बिल्कुल नहीं है, जो सर पढ़ा रहे हैं आपको बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करना है, आंख बंद करके। एक बार आपने पूरा मतलब जितना सर आपने सिलेबस कराया उतना एक बार आपने पूरा कर लिया अच्छे से, तो फिर आप ऐसे ही धुरंधर बन जाओगे। याद नहीं होती वो सर रिवीजन ही उसका एक ही वो है कि रिवीजन करते रहो, एक बार में किसी को नहीं याद होती। जो वोकैबलरी बार बार कुछ होती हैं जो वही बार बार गलत होती हैं, उनको मार्क आउट कर लो, उनको बार बार रिवाइज करो। जितनी बार रिवाइज करोगे, एक बार भूलोगे, 2 बार भूलोगे, फिर वो ऑटोमेटिक दिमाग में फीड हो जाएंगी सर। क्योंकि चीज़ें टाइम तो लेती हैं, सारी चीज़ें टाइम लेती हैं, नहीं तो हर कोई ऐसे ही सीजीएल क्रैक कर ले, एनडीए क्रैक कर ले अगर इतना ईजी होता। ये सर बहुत बड़ी बात। हाँ और टाइम तो गांव से ही करा है? ये सर गांव से ही करा, कुछ दिन फतेहपुर में भी रहा बट सेल्फ ही, वहाँ कुछ दिन लाइब्रेरी करी बट गांव ही रहता था मोस्टली, गांव पे रह के घर पे ही करता था सर। गांव से ही हाँ 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 ये तो बना। हाँ हाँ सर। कोई सवाल इनको एक बार बोल दो हाँ हाँ कोई किसी का कोई क्वेश्चन है बिल्कुल पूछ सकता है। सवाल हो तो